Welcome back students. In this tutorial I'm going to teach you advanced script in Scratch. So what advanced you have to learn? So you have to learn some advanced concept in Scratch. So already we discussed in previous year what is Scratch. So Scratch is a programming language which is used to give the instruction to the computer. So first of all, understand what is meant by program and what is meant by programming language. So let's take a quick overview of Scratch programming language. देखो Scratch क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके, जो क्यों यूज होती है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए. सो यूजिंग Scratch यू कैन क्रिएट योर ओन गेम. तो Scratch प्रोग्रामिंग यूज करके आप क्या कर सकते हो, खुद का एक गेम बना सकते हो. तो ये सीखने के लिए आपको पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्राम क्या होता है उसके बारे में जानकारी चाहिए. तो प्रोग्राम क्या होता है, देखो, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्राम. देखो प्रोग्राम क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन आप कैसे देते हो, थ्रू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम. सो व्हाट इज मीन बाय प्रोग्राम? प्रोग्राम मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन which given using programming language. So why we use the programming language? A programming language is used to give instruction to a computer. देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज होती है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए. क्योंकि कंप्यूटर को हमारी जो लैंग्वेज है, हम जो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ये जो भाषा बोलते हैं, वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है. कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है. तो आप डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जो हो ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हो, मशीन लैंग्वेज हमें आती नहीं. तो उसको, हमारी लैंग्वेज को हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए, कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हम जो भी इंस्ट्रक्शन है एक प्रोग्राम के ज़रिए देते हैं, और उस प्रोग्राम को हम लिखते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो यहाँ पे जो है स्क्रैच क्या है, स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है. और किस फॉर्मेट में देना है, प्रोग्राम के फॉर्मेट में देना है. और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. सो दिस इज अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and program. So programming language is used to give the instruction to a computer. क्योंकि कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज आती नहीं है, तो हमें कंप्यूटर की भी भाषा में उसको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं. तो उसी के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं. सो दिस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो सी हियर, सो व्हाट इज मीन बाय स्क्रैच? स्क्रैच आल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. वैसे स्क्रैच यहाँ पे एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्लॉक. देखो स्क्रैच क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को किस फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन देती है, अ ब्लॉक ऑफ कोड. मीन्स एक ब्लॉक ऑफ कोड ऑलरेडी उसमें लिखे वाला रहता है. जो डेवलपर है उन्होंने सिंपली आपको उसको यूज करना होता है. सो व्हाट इज स्क्रैच? स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्लॉक. तो स्क्रैच क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. वो क्या करती है, एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक में इंस्ट्रक्शन देती है. किसको देती है, कंप्यूटर को. तो देखो स्क्रैच को कैसे, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे डाउनलोड करना है, उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, हाउ टू डाउनलोड स्क्रैच एंड इंस्टॉल इन योर लैपटॉप एंड कंप्यूटर. तो वो वीडियो देख के आप स्क्रैच को डाउनलोड कीजिएगा और इंस्टॉल कीजिएगा. सो दिस इज अबाउट द स्क्रैच. और उसको कैसे डाउनलोड करना है उसका एक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है.
So first of all, when we download and install the Scratch, so when we open it, it will look like this. जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं, स्क्रैच को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसको ओपन करते हैं, so it will look like this. So this is Scratch window. ये क्या है? एक यूज़र इंटरफेस है. तो इसमें क्या हो, बहुत सारे टैब होते हैं और हर एक टैब का कुछ ना कुछ मीनिंग है, उसको हमें यूज़ करना है. सो सी, फर्स्ट वन इज द ब्लॉक कैटेगरी. तो देखो ये साइड में जो होते हैं ये क्या है? ब्लॉक है. सो ब्लॉक में क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ कोड होते हैं. उसमें क्या होते हैं? उसमें होते हैं ग्रुप ऑफ कोड. तो हर एक ब्लॉक को देखो यहाँ पे अलग अलग कलर दिया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको स्क्रैच ओपन करके दिखाता हूँ. सो दिस इज स्क्रैच. डबल क्लिक ऑन द आइकॉन. सो दिस इज स्क्रैच. So see, this is the motion block, this is the look block, this is the sound block, and each block having the script. और script में क्या होता है? कोड होता है. हर एक ब्लॉक को क्या है? यहाँ पे एक कलर दिया गया है. So this is the what? See here, block categories. So see here tabs. So there are 3 tabs. So कौन कौन से टैब होते हैं यहाँ पे देखो? Script tag, then कस्टम्स टैग एंड साउंड टैग. तो इसका क्या यूज़ है? देखो स्क्रिप्ट के टैग में क्या होते हैं? पूरे स्क्रिप्ट होते हैं. ओके. कस्टम्स में होता है, इसमें अगर आपको कुछ बैकग्राउंड चेंज करना है, ये हम आगे चल के सीखने वाले हैं पूरा. और साउंड टैग मीन्स आपका जो ये जो स्प्राइट है, इसको अगर आपको कुछ साउंड देने हैं तो ये टैब में जाके आप उसको दे सकते हो. तो वो कैसे देना है हम आगे सीखने वाले हैं. सो हर एक टैब का मैं आपको कैसे यूज़ करना है वो बता दूंगा. सो दिस इज अबाउट द टैब्स. देन ब्लॉक पैलेट. सो ब्लॉक पैलेट क्या होता है देखो. सो दिस इज द ब्लॉक पैलेट मीन्स यहाँ पे क्या होता है? जो भी आपने ग्रुप सेलेक्ट किया है, ओके. फॉर एग्जांपल साउंड रिलेटेड ब्लॉक यहाँ पे मिलेंगे, मोशन रिलेटेड ब्लॉक यहाँ पे मिलेंगे, मीन्स मूवमेंट रिलेटेड ब्लॉक यहाँ पे है, देन लुक्स रिलेटेड ब्लॉक यहाँ पे है. सो दिस इज द ब्लॉक पैलेट. सो ब्लॉक पैलेट में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन और स्क्रिप्ट होते हैं. देन स्क्रिप्ट एरिया. सो व्हाट इज स्क्रिप्ट एरिया? तो यहाँ पे देखो ये होता है स्क्रिप्ट एरिया. मीन्स आपको जैसे कुछ लिखना है तो आपको क्या है? नोटबुक की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप लिख पाते हो. सो इफ़ यू वांट टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द स्प्राइट, सो यू हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन इन दिस स्क्रिप्ट एरिया. सो स्क्रिप्ट एरिया is the area where you can give the instruction. For example, I have to give the instruction to the sprite move 10 step. तो मैं ऐसे बोलूँगा कि sprite जी थोड़ा 10 स्टेप आगे मूव कीजिएगा, तो वो सुनेगा नहीं. तो आपको क्या करना है? उसको इंस्ट्रक्शन देना होता है. तो आप कैसे दे पाओगे इंस्ट्रक्शन? सी, सो यूजिंग दिस ब्लॉक पैलेट, यहाँ से आपको क्या करना है? मोशन ब्लॉक को सेलेक्ट करना है और इसमें मूव 10 स्टेप ये है स्क्रिप्ट एरिया में आपको लिखना होगा. मीन्स ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. तो देखो ये स्क्रैच क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. उसमें क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं और ये ऐसे ग्रुप होते हैं हर एक ब्लॉक के. तो हर एक ब्लॉक में क्या होता है? स्क्रिप्ट होती है. उसमें कुछ कोड ऑलरेडी लिखा होता है. सिंपली आपको स्क्रिप्ट एरिया में उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है. फॉर एग्जाम्पल मूव 10 स्टेप. तो इसका क्या मतलब है कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो ये स्क्रैच क्या हो रहा है? मूव हो रहा है, ठीक है नहीं. और जैसे मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ पे ग्रीन फ्लैग जो है वो ग्रीन होता है, देखो. सो दिस इज द स्क्रिप्ट एरिया यूज. मीन्स इन द स्क्रिप्ट एरिया यू कैन राइट डाउन द इंस्ट्रक्शन. देन ग्रीन फ्लैग मीन्स आप जब कोई कोड लिखते हो, ओके, ऐसे बहुत सारा कोड लिखते हो, तो आप चाहते हो कि एक ही बटन पे ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पे आपको इवेंट ब्लॉक में मिलेगा ग्रीन फ्लैग. तो यहाँ पे उसको आप लगा सकते हो. और जैसे ही आप ये ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे, देखो ये
इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं ये स्क्रैच क्या है, ये फॉलो करेगा। ये देखो फॉलो कर रहा है। सो दिस इज अबाउट द ग्रीन फ्लैग। देन सो दिस इज अबाउट द स्क्रिप्ट एरिया एंड ग्रीन फ्लैग। देन स्प्राइट, देखो स्प्राइट क्या होता है, तो यहाँ पे देखो स्प्राइट, ये जो है ये क्या है, स्प्राइट है। सो इसको हम स्पिरिट भी कहेंगे और स्प्राइट भी कहेंगे। सो ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ओके। कोई इसको स्पिरिट बोलता है, कोई स्प्राइट बोलता है, आपको जो बोलना है बोलो। तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक स्पेस होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्प्राइट भी कहेंगे, स्पिरिट भी कहेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको स्पिरिट बोलता हूँ। तो स्पिरिट जो होता है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ओके। तो आप कैसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, यूजिंग दिस ब्लॉक। फॉर एग्जांपल आई यूज दिस मूव block, inside this is code present, simply I have given the instruction. So who will follow this instruction, this spirit will follow the instruction. See यहाँ पे क्या instruction दिए, when green flag click follow this instruction, same instruction followed by this spirit. So this is about the spirit. Then stage, stage is a area where we can see the sprite. देखो स्टेज क्या है, ये जो ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको, उसको कहते हैं स्टेज। स्टेज इज द एरिया वेयर वी कैन सी अवर स्प्राइट। देन चूज अ स्प्राइट। सो दिस ऑप्शन क्या होता है, देखो चूज अ स्प्राइट। तो यूजिंग दिस यू कैन चेंज द स्प्राइट। सो हाउ टू डू इट, सो फॉर एग्जांपल सी हियर द ऑप्शन न्यू स्प्राइट, जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड सी देयर इज अ स्प्राइट लाइब्रेरी और स्पिरिट लाइब्रेरी। तो इसमें क्या होता है, एनिमल्स के होते हैं और इसमें फैंटेसी, देन लेटर्स होते हैं, पीपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, एक एनिमल इसमें ऐड करना है, ये कैट ऐड करनी है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड ओके करना है। देखो ये ऐड हो गई एनिमल। अब मुझे क्या इंस्ट्रक्शन देना है, मुझे इंस्ट्रक्शन देना है कि ये कैट को कि 10 स्टेप मूव करे। तो मोशन ब्लॉक पे मैं क्लिक करूंगा और इस पे जो स्क्रिप्ट होती है वो इसको मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट एरिया में ऐड करूंगा। सो 10 स्टेप है, यहाँ पे मैन्युअली एंटर करके मैं कीबोर्ड के मदद से यहाँ पे 20 करता हूँ, इनसाइड एंटर करके इसको 20 कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं ग्रीन फ्लैग ये करूँ, प्रेस करूँ, तब ये इंस्ट्रक्शन फॉलो हो जाए। तो इवेंट्स में होता है ग्रीन फ्लैग। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो ये कैट और ये स्क्रैच भी मूव हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्क्रैच को भी सेम इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे देखो, है क्या नहीं। इसमें आप और इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हो, यहाँ से सिंपली यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। सी जैसे ही ये कैट उसको पकड़ने जाती है तो ये क्या हो रहा है, ऐसे नीचे गिर रहा है। So like this you can give the instruction. Simply यहाँ पे आप ये ऐड कर सकते हो। अब देखो, चलो तो हमारे दोनों भी ऑब्जेक्ट है, ये स्टेज एरिया पे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। So this is about choose a spirit. इसी के बारे में इस चैप्टर में पूरा डीपली आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ स्क्रैच इंटरफेस, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, मीन्स ये जो हमने अभी देखे हैं, ओके।
कि ये स्टेज एरिया क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है, ब्लॉक क्या होते हैं, कस्टम एनिमेशन क्या होता है, साउंड क्या होता है, उसी के बारे में यहाँ पे ये चैप्टर में पूरी जानकारी दी गई है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट आप एक बार साइलेंटली पढ़ लो। Okay, see here. So elements of Scratch interface. So in the elements of Scratch interface, we have to learn sprite, stage, and then sprite area, block palette, and adding a sprite, deleting a sprite. So all these things we have to learn. So see here, ये जो स्प्राइट है, तो स्प्राइट क्या है देखो, इन अ स्क्रैच वी वर्क विथ ऑब्जेक्ट कॉल्ड अ स्प्राइट, वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू मूव द स्प्राइट, चेंज इट्स कलर एंड गिव स्पेशल इफेक्ट्स। देखो स्प्राइट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कौन से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मूविंग के रिलेटेड, मीन्स उसको हम थोड़ा आगे पीछे उसको मूव कर सकते हैं और उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, उसको इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो स्प्राइट क्या है, इन स्क्रैच वी वर्क विद द ऑब्जेक्ट, वी कैन चेंज द लुक ऑफ स्प्राइट बाय गिविंग इट सॉरी 1 minute students. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्प्राइट। स्प्राइट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। कौन से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, मूवमेंट रिलेटेड उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। देन व्हाट इज स्टेज? स्टेज इज द एरिया वेयर वी कैन सी द स्प्राइट इन एक्शन। तो ये हो गया स्प्राइट। ओके, ये ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे लेके उसके ऊपर काम करोगे, ये होता है स्प्राइट। और जहां पे आप ये स्प्राइट को देखते हो, ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं हम, व्हाट, स्टेज, है कि नहीं? सो स्टेज इज द एरिया वेयर वी कैन सी द स्प्राइट। देन स्क्रिप्ट एरिया। देखो स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है, स्क्रिप्ट एरिया मीन्स ये जो एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, सो यूजिंग स्क्रिप्ट एरिया यू कैन गिव द इंस्ट्रक्शन टू दिस स्प्राइट। सो दिस इज द स्क्रिप्ट एरिया एंड दिस इज द स्क्रिप्ट। Using this script you can give the instruction. So how to give the instruction? Simply click on the block which type of instruction you have to give and simply drag and drop here. So this is the script area. So I hope you understood what is the script area. Then block palette. So block palette क्या होता है? The block palette contains all instruction blocks that are grouped according to their functions. Each group or category contains block that perform similar task. तो block palette क्या होता है? देखो यहाँ पे ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं ये क्या है? ब्लॉक पैलेट है। तो इसका यूज क्या है? देखो हर एक ब्लॉक पैलेट में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो उसी टाइप के इंस्ट्रक्शन आप ये स्पिरिट को
और स्प्राइट को दे सकते हो। लुक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपको देना है तो लुक ब्लॉक को क्लिक करना होगा। अगर आपको कुछ इसको साउंड देना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ साउंड है, ओके, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन देना है आपको इस कैट को, तो पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है, साउंड ऐड करना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 टाइम 3 टाइम साउंड आप दे सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ओके। सो दिस इज द व्हाट, दिस इज द ब्लॉक पैलेट। सो एडिंग अ स्प्राइट, तो देखो स्प्राइट कैसे ऐड करते हैं। सिंपली यहाँ पे न्यू स्प्राइट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे स्प्राइट अवेलेबल है। इसके कुछ कैटेगरी है, अगर आपको कुछ एनिमल ऐड करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो, फैंटेसी ऐड कर सकते हो, लेटर्स पीपल को ऐड कर सकते हो, देन कुछ एप्पल या फ्रूट्स ऐड करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, ये जो बटरफ्लाई ऐड करनी है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो बटरफ्लाई ऐड हो चुकी है। सो लाइक दिस वी कैन ऐड द स्प्राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट है देखो डिलीटिंग अ स्प्राइट। तो देखो स्प्राइट को डिलीट कैसे करना है। तो सिंपली आपको अगर किसी स्प्राइट को डिलीट करना है तो उसके ऊपर क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट। तो देखो स्प्राइट डिलीट कर हो गया। अब मुझे बटरफ्लाई को डिलीट करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करके इसका डिलीट कर सकते हो। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, स्प्राइट को डिलीट कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज आपको ये सीखना है इस टॉपिक में यूजिंग इवेंट ब्लॉक, जो डिफरेंट ब्लॉक है उसको यूज कैसे करना है। तो फर्स्ट वन इज द व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक। तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे इवेंट नाम का एक ब्लॉक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक स्क्रिप्ट दिखाई देती है। तो सिंपली इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अटैच करना है। तो इसका क्या मतलब है, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, when you click on this green flag, this instruction will follows. So see here, when I click, this cat is following the instruction. Means यहाँ पे देखो this block will run the script whenever the go icon is clicked. You need to place this block at the top of the script. ये कहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, at the top में आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। Then when any key pressed, तो ये क्या है, स्क्रिप्ट है। जैसे ही अगर कोई की, यूजर कोई की प्रेस करता है तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपको ऐड करना है, when any key press, ओके। इसको भी आपको क्या करना होगा, उस टॉप में ही उसको ऐड करना हो। तो यहाँ पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, कौन सी की आपको ऐड करनी है, वेन स्पेस की, इसमें बहुत सारे की है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप एरो की देता हूँ। जैसे ही मैं अप एरो की प्रेस करता हूँ, देखो ये क्या हो रहा है, 20 स्टेप मूव हो रहा है। सो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, और यहाँ पे बहुत सारे, इसको सिंपली ऐड करके अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गिव द इंस्ट्रक्शन। ये हो गया उसके बारे में। और मोशन ब्लॉक, तो मोशन ब्लॉक में क्या है, पूरे मूवमेंट रिलेटेड स्क्रिप्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है मोशन ब्लॉक। मोशन ब्लॉक इसमें क्या है, मूव 10 स्टेप, टर्न 15 डिग्रीज। फॉर एग्जांपल आपको इसको टर्न करना है, यहाँ पे ऐड करना है, और जैसे ही आप ग्रीन फ्लैग को क्लिक करते हो, देखो ये कैट क्या हो रहा है, ऐसे राउंड कर रहा है, ठीक है नहीं। तो ये मोशन रिलेटेड स्क्रिप्ट इसमें ऐड हो चुके हैं। देन यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट है, आपको एक एक यूज करना है। तो कैसे यूज करोगे आप, सिंपली पहले आपको इवेंट पे क्लिक करना है, ये ग्रीन फ्लैग ऐड करना है, देन मोशन पे जाना है। आपको अगर कैट को 10
स्टेप मूव करना है तो यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो, और जैसे आप क्लिक करोगे तो कैट 10 स्टेप मूव करेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया। किसी स्क्रिप्ट को डिलीट करना है, सिंपली राइट क्लिक करके आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो इस तरह से। अगर आपको 10 की जगह आपको 100 स्टेप करना है तो 100 भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 100 स्टेप मूव हो जाएगा। सिंपली सी, तो देखो ये बड़े बड़े स्टेप ले रहा है। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, टर्न भी कर सकते हो, इसमें आप 50 कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो जैसे ये करेगा, देखो ये ऐसे बड़े बड़े छलांग मारने लगा है कैट, है कि नहीं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये मोशन ब्लॉक यूज कर सकते हो। देन लुक्स ब्लॉक, सो यूजिंग लुक्स ब्लॉक यू कैन गिव लुक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। तो ये कहाँ पे होता है, देखो लुक्स ब्लॉक, देखो यहाँ पे इसके नीचे है। तो इसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट है। सो जैसे ही आप ये स्क्रिप्ट ऐड करोगे, ये क्या होगा, देखो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉलो होगी। मूव 100 स्टेप, ये क्या करेगा, 100 स्टेप मूव करने के बाद क्या करेगा, ये कैट हेलो कहेगा फॉर 2 सेकेंड्स। सी व्हाट हाउ इट वर्क, जस्ट क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग एंड से हेलो। तो हेलो की जगह आप क्या कर सकते हो, इस पे आपका नाम भी लिख सकते हो, हाउ आर यू, इस तरह से। देखो आप ये कैट कैसे परफॉर्म करता है। व्हेन आई क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग, राहुल हाउ आर यू, है कि नहीं। कुछ इस तरह से ये बातें करने लगता है। देन है कस्टम कॉस्ट्यूम ऑफ अ स्प्राइट। देखो कॉस्ट्यूम क्या है, मीन्स अगर आपको जो भी स्प्राइट है उसका कॉस्ट्यूम अगर चेंज करना है, उसको अलग अलग कलर देने हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आते हैं। तो यहाँ पे देखो लुक्स में ही उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं। और सिंपली आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि ये स्क्रिप्ट है, आपको ये स्क्रिप्ट लिखना है तो पहले आपको स्क्रिप्ट का कलर देखना है कौन सा है। देखो डार्क ब्लू कलर है, तो यहाँ पे हर एक ब्लॉक को कलर दिया गया है कि नहीं। तो ये देखो इसका भी डार्क ब्लू कलर है, तो वो स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या स्क्रिप्ट है, स्विच कॉस्ट्यूम टू बटरफ्लाई। तो आपको ये देखना है, तो पहले कलर कौन सा है, डार्क ब्लू, तो ये डार्क ब्लू कलर है। तो यहाँ पे देखो स्विच कॉस्ट्यूम टू, है कि नहीं। ये सिंपली आपको मिल गया, यहाँ पे रख दिया आपने, और यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग वेरिएबल ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आप ले सकते हो यहाँ से, है कि नहीं। तो ये पूरा आपको एक बार करके देखना है। देन सेविंग योर वर्क। तो देखो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ये प्रोजेक्ट है आपका, है कि नहीं। कंप्यूटर की भाषा में इसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट कहेंगे। तो इसको सेव कैसे करना है आपको, जस्ट क्लिक ऑन फाइल, देन सेव एज, सेलेक्ट द लोकेशन। फॉर एग्जांपल मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, सेलेक्ट द लोकेशन, गिव द फाइल नेम, स्क्रैच प्रोजेक्ट, ओके, स्क्रैच प्रोजेक्ट। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये हो गया हमारा सेव प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे देखता हूँ, तो ये डेस्कटॉप पे ये यहाँ पे देखो ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया है। जैसे ही इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इसके प्रॉपर्टी में जाता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन .esv2। तो देखो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको इसका जो फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है, .esv2 एक्सटेंशन होता है। और सेकेंड टास्क है, फॉर एग्जांपल आपको इसको प्रोजेक्ट को ओपन करना है, तो सिंपली आप फाइल ओपन, और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे आपका प्रोजेक्ट है ये, यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो। सो लाइक दिस यू कैन यूज द स्क्रैच।
देन इसमें है आप यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हो, उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक है, तो वो कहाँ पे है, सेंसिंग ब्लॉक में आते हैं. सो सेंसिंग ब्लॉक क्या है, इट कंटेन्स द ब्लॉक दैट आर यूज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर फ्रॉम यूजिंग द कीबोर्ड. तो देखो आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड के ज़रिए आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो. तो कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा सेंसिंग ब्लॉक. तो यहाँ पे देखो सेंसिंग ब्लॉक यहाँ पे है एंड सी यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट है क्या नहीं. तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है. सो टचिंग माउस पॉइंटर फॉर एग्जांपल दिस वन. ओके, माउस पॉइंटर को टच करने के बाद मीन्स आप इस तरह से इंस्ट्रक्शन ले सकते हो. मीन्स माउस पॉइंटर को टच करने के बाद इसका क्या होगा. फॉर एग्जांपल ये स्क्रिप्ट है, आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट, ये ऐड कर सकते हो इस तरह से. ओके, फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करता हूँ. आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट. देन आप क्या कर सकते हो, आंसर की एक स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो. तो इसमें आंसर में आप क्या कर सकते हो, आंसर डिस्प्ले कर सकते हो. तो कैसे कर सकते हो, देखो आप तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं. तो ये आंसर यहाँ पे हम रन करके देखते हैं. देखो तो ये स्क्रिप्ट रन हो रही है. देखो व्हाट्स योर नेम, तो ये ब्लॉक आ गया आंसर लिखने के लिए. मैं यहाँ पे लिखता हूँ महेश सर, हिट एंटर, तो ये स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया. सो लाइक दिस यू कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर. सी हियर, हाय राहुल, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम. तो यहाँ पे इनपुट देने के लिए आ गया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो like this. So this is use of sensing block. Then next topic है आपका x and y coordination. तो देखो ये जो स्टेज है, ये स्टेज क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. तो ये है x coordination एंड ये है y coordination. So see, this is the x coordination and this is the y coordination. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हर एक स्क्रिप्ट का यूज करके आप जो है कि प्रॉपरली गेम बना सकते हो. तो यहाँ पे देखो यूजिंग इफ ऑन एज बाउंड ब्लॉक. तो यहाँ पे एक गेम है, आपको ये बनाना है. तो कैसे बनाओगे आप ये गेम, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ. ओके, ये फिश का गेम. सो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये पहले मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाए इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ. ओके, तो यहाँ पे फ्रेशली क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ से न्यू स्प्राइट से एक फिश को ऐड कर देता हूँ. तो यहाँ पे देखो ये फिश है फॉर एग्जांपल ये. ओके, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ये फिश आ गई यहाँ पे. अब सिंपली क्या करना है आपको, ये जो कोड है, ये कोड का कलर देखना है. ओके, तो ये क्या है, ऑरेंज कलर है. ये क्या है, ग्रीन फ्लैग है. तो ऑरेंज कलर में है, तो ऑरेंज कलर कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. ओके, तो ये ग्रीन फ्लैग है, मीन्स थोड़ा ऑरेंज नहीं है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ग्रीन फ्लैग है, तो कहाँ पे. तो देन ये क्या है, ऑरेंज कलर है फॉर एवर. तो इसमें क्या है, ऑरेंज कलर देखना है आपको, ये कंट्रोल्स में आता है. तो यहाँ पे कौन सा है, देखो ये फॉर एवर, ये सिंपली आपको ऐड करना है. देन नेक्स्ट स्क्रिप्ट क्या है, मूव 10 स्टेप. तो इसका देखो स्काई ब्लू कलर है, तो सिंपली आपको क्या करना है, स्काई ब्लू कलर देखना है, वो है मोशन में, मूव 10 स्टेप इसमें ऐड कर देना है. देन सी वेट फॉर 5 सेकेंड्स. तो ये अगेन ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर देखो कंट्रोल्स, सी वेट
ये कंट्रोल में आ गया। यहाँ पे 1 मिनट ये ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे वेट फॉर 5 सेकेंड्स। मैन्युअली आप सिंपली इसमें एंटर करके 5 एंटर कर सकते हो। देन क्या है, इफ ऑन एज बाउंस, तो ये स्क्रिप्ट कहाँ पे मिलेगी? देखो अगेन आपको क्या करना है, ये मोशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो इफ ऑन एज बाउंस, यहाँ से इसमें ऐड करना है। देन सेट रोटेशन स्टाइल लेफ्ट राइट, तो यह अगेन यहाँ पे स्काई ब्लू कलर है। सेट रोटेशन, ये इसमें आपको ऐड कर देना है। तो बॉटम में ये होगा हमारा पूरा स्क्रिप्ट। सी हियर वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। See how it will work when I click on this. तो ये जैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, मैन्युअली ये ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करना है। देखो आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.5 करना है। ओके, मीन्स ये ज़्यादा वेट नहीं करेगा। और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ये जो हमने स्क्रिप्ट लिखा है, ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, फिश मूव हो रहा है। सो लाइक दिस यू कैन राइट डाउन द कोड एंड सी वंस दिस फिश इज टच टू द एट द एज, मीन्स ये जो कॉर्नर को टच होती है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होती है, फिश, मीन्स अगर लेफ्ट में है तो राइट में होती है, राइट में है तो लेफ्ट में हो जाती है। सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर ओन गेम यूजिंग द स्क्रैच। See, we have successfully created the fish game and same you can create the game. Then using variable and ये सारा जो है ये सेम क्या है, एक ब्लॉक की तरह है। वेरिएबल क्या होता है नॉर्मली, सो वेरिएबल इज द कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर द वैल्यू। तो वेरिएबल का यूज क्या है, आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। A variable is placeholder for some value similar to x and y variable algebra. In Scratch variable can be uniquely labeled, means हर एक वेरिएबल क्या होता है, यूनिकली लेबल होता है। They can be used by just one sprite by all of your sprite, means एक ही स्प्राइट में ये यूज होता है। देखो वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, सेलेक्ट द वेरिएबल ब्लॉक, और आप इसको वेरिएबल को कैसे बना सकते हो यहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरिएबल ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे स्टॉप का बटन है। ओके, अगर स्टॉप नहीं करोगे तो ये कितने 10 साल के बाद आओगे, आपका अगर लैपटॉप चालू है तो कंटिन्यूसली 10 साल तक भी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आपको यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना है। देन मोर ब्लॉक पे क्लिक करके मेक अ ब्लॉक, आप खुद का भी ब्लॉक बना सकते हो। एंड ऐड एन एक्सटेंशन, तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हो। So this is about the sprite and how to create the variable. So you can create the variable
See this step you have to follow. Step number 4, select the variable block, click on make a variable, specify the name of that variable and click on OK. तो सिंपली आपको क्या करना है, मेक अ वेरिएबल पे क्लिक करके आप खुद उसको बना सकते हो, खुद का एक वेरिएबल बना सकते हो। सी ये डेटा नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे मेक अ वेरिएबल है, यहाँ पे आप ए वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल ए लेते हो, ए। सो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो फॉर ऑल द स्प्राइट और फॉर दिस स्प्राइट ओनली। सो फॉर दिस स्प्राइट ओनली आपको क्लिक करना है, देन ओके करना है। ए नाम का वेरिएबल यहाँ पे बन चुका है कि नहीं? तो सिंपली आप इसमें उसको ऐड कर सकते हो। सो लाइक दिस यू कैन ऐड दी variable and use in your script. So this is about the sprite and see there is one creating game in scratch. Simply आपको क्या करना है, ये गेम बनाना है। तो कैसे बना सकते हो आप ये गेम? तो देखो यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट है, फॉर एग्जांपल ये स्क्रिप्ट है, आपको ये स्क्रिप्ट लिखनी है कि नहीं, और ये आपको एप्पल ऐड करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे जाके स्क्रैच में जाके न्यू स्प्राइट करोगे, यहाँ पे आपको ये एप्पल मिल जाएगा है कि नहीं, यहाँ पे एप्पल, इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐड हो गया, ये ऐड हो गया है। उसके बाद ये फिश पहले से जो यहाँ पे है, इसको सिंपली आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। देन उसका जो स्क्रिप्ट है, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, तो ये क्या है, ऑरेंज कलर है, और तो ऑरेंज कलर यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इवेंट में व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक का इंस्ट्रक्शन है, सिंपली आप इस पे ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको अगर ब्लॉक याद नहीं रहते तो ये स्क्रिप्ट का कलर याद रखना है आपको, और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। तो इस तरह से आप पूरा कोड लिख के एक बढ़िया सा गेम बना सकते हो। सो दिस इज अबाउट द चैप्टर एडवांस स्क्रिप्ट इन स्क्रैच। सो इफ यू लाइक this video, please like and subscribe my channel. Thanks for watching my video. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, using scripts you can create your own game. So this is all about advanced script in Scratch. Thanks for watching my video. If you like, please like, subscribe and share the link of my channel. तो सभी बच्चों को मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल में जुड़ जाइएगा. इसमें कंप्यूटर रिलेटेड अपडेटेड वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिलते रहेंगे. ओके, जल्द ही मिलेंगे. बाय बाय, टेक केयर.